हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सत्र 2020 से 22 के लिए आप जो है एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी इस वीडियो को जो है पूरे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाएगा कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में से कहाँ से बीएड करना बेहतर है और उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, सरकारी कॉलेज से करने के और प्राइवेट कॉलेज से करने के क्या फ़ायदे हैं। साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ इनकी जो तुलना है वो की जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर ज़रूर करें ताकि सभी मित्रों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। यहाँ पर बात की जाए तो देखिएगा, आपके 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और आपके प्राइवेट कॉलेज। यहाँ पर यदि बात की जाए तो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज लगभग बात दोनों की समान ही है। सरकारी कॉलेज कह दो या आप अर्ध सरकारी कह दो, गवर्नमेंट या एडेड, दोनों को जो है एक ही कॉलम में रखा गया है। दोनों में लगभग समानता है, दोनों की फीस जो है बहुत ही मामूली है। साथ ही साथ दूसरी ओर है प्राइवेट कॉलेज, जिनमें आपकी जो है बहुत ज़्यादा सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में, और सरकारी कॉलेज की तुलना में लगभग कई सौ गुना जो है यहाँ पर सीटें अधिक हैं। यदि उपस्थिति के संबंध में बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आप एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 85% आपकी अटेंडेंस जो है होनी अनिवार्य है। अर्थात आपका जो भी सत्र चलेगा उसमें लगभग 200 दिन का सत्र आपका पहले होता था। आप जो है महामारी के चलते सत्र आपका घटाया जाएगा, उसमें जो भी आपके दिन बचेंगे उसमें 85% आपको अटेंडेंस दिखानी होगी। अर्थात कह सकते हो कि रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। प्राइवेट की यदि बात की जाए तो इसमें भी यूनिवर्सिटी का रूल वही है कि आपको जो है 85% अटेंडेंस आपको दिखानी होती है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज, ज़्यादातर में मैं समझ सकता हूँ कि लगभग 70% ऐसे हैं जो इनमें अटेंडेंस की आपकी जो सेटिंग है वो कर ली जाती है। अर्थात आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, तो कॉलेज न जाने से भी आपका काम चल जाता है। तो ऐसे कॉलेज के बारे में आपको जो है स्वयं जो आप जहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जा कर के बात करनी होगी और बताना होगा कि अपनी परेशानी क्या है, आपको जॉब्स करनी है या उस तरीके के कारण हैं जिससे आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो वो कॉलेज अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि उनका क्या हिसाब है, वो आपको जो है यहाँ पर पूरी अटेंडेंस देनी होगी या आपकी जो है छूट मिल सकती है। तो अपने कॉलेज में जा कर के आप बात कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं फीस के संबंध में। तो फीस आपको सभी को जानकारी दे दूं कि 500 रुपये से 10,000 रुपये तक आपकी जो है मैक्सिमम फ़ीस होती है 2 वर्षों की आपकी सरकारी कॉलेज में। तो यहाँ पर फीस जो है काफ़ी कम है और यही कारण है कि सरकारी कॉलेज को ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर बात की जाए तो 81,500 रुपये आपकी 2 वर्ष की फ़ीस निर्धारित की है यूनिवर्सिटी की ओर से। लेकिन जैसे ही आपको जो है आपके आसपास के प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर आपको एडमिशन लेने की इच्छा है तो उसमें जाकर के आप बात कीजिएगा काउंसलिंग से पहले। तो हो सकता है आपकी 50 से 60,000 रुपये में भी आपका दोनों वर्षों का काम चल जाए, फीस का आपको फीस में छूट मिल जाए। लेकिन ये काम आपको काउंसलिंग से पहले करना होगा, क्योंकि कॉलेज वो अपने अकॉर्डिंग जो है ये काउंसलिंग कराएगा और अपने हिसाब से आपकी जो फीस को मेंटेन करेगा। तो उसके लिए आप जो है पहले से बात कर लें। नेक्स्ट बात की जाए आपकी मान्यता को लेकर के, तो मान्यता चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो या आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब हो, तो सभी के लिए आपकी जो मान्यता है वो बराबर रहेगी, चाहे आपने सरकारी से किया हुआ हो या प्राइवेट से। तो मान्यता के संबंध में यही कहा जाएगा कि दोनों की मान्यता जो है बराबर है। हाँ, कहीं कहीं जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आप टीचर बनना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि हाँ भाई, इस लड़के ने सरकारी कॉलेज से की है या प्राइवेट से की है, लेकिन वहाँ जो वैल्यू होती है वो मार्किंग की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपका मान्यता के आधार पर। मार्किंग की यदि बात की जाए कि सरकारी कॉलेज में ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं या प्राइवेट कॉलेज में, तो देखिएगा मार्क्स के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर जो 2 तरीके के मार्क्स होते हैं। एक तो होता है आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं, और दूसरा होता है आपका थ्योरी। तो थ्योरी में तो किसी भी कॉलेज का कोई रोल नहीं रहता है। थ्योरी में जो आप पढ़ते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरी के लिए तो आपको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी भी आप कर सकते हैं, तो उसके आधार पर आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात रही प्रैक्टिकल के बारे में, तो प्रैक्टिकल के बारे में देखिएगा, यहाँ पर जो आपके सरकारी कॉलेज हैं वो आपसे जो है कोई पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपसे 3 से 5 हज़ार रुपये तक भी आपसे ले लिए जाते हैं
आपके प्रैक्टिकल के नाम पर। तो ये कहा जाता है कि आपकी ये प्रैक्टिकल में मार्किंग है वो अच्छी होगी और आपके एग्जामिनर्स वगैरह के लिए जो खर्चा होगा या उनको देने के लिए आपसे इस तरीके का शुल्क लिया जाता है। तो ये प्राइवेट कॉलेज की स्थिति है, सरकारी कॉलेज में ऐसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में भी आपको जो यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे अपनी स्किल के आधार पर मिलेंगे। हालांकि प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले सरकारी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है कि प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है और एग्जामिनर के सामने आपको जो है कैसे प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें मार्क्स मिलते हैं आपके पैसों के आधार पर। स्किल भी यदि आपके पास है तो आपको जो है बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राइवेट में जो है आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए बिना मेहनत के बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग सरकारी या एडेड कॉलेज के मुकाबले। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बेनिफिट दिखाई देता है प्राइवेट कॉलेज को। अब बात कर लें कि लाभ दोनों में क्या है। तो देखिएगा, सरकारी कॉलेज में मैंने आपको मुख्य रूप से 3 लाभ आपके लिए बताए हैं। एक तो आपको रेगुलर क्लास करनी होगी। रेगुलर क्लास से आपको क्या होगा कि रेगुलर कक्षाएं चलती हैं तो आपका जो पढ़ाई के प्रति आकर्षण है वो बढ़ता है और बेहतर ढंग से आप कुछ सीख सकोगे, कुछ पढ़ा सकोगे और बेहतर तरीके के जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज में मिलते हैं। दूसरा लाभ है आपको, जो सबसे बड़ा लाभ है वो है आपकी फीस का। तीसरा लाभ यदि बात की जाए तो आपको जो देखिएगा यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलता है प्राइवेट जॉब के अंतर्गत। आप ये बताओगे कि हमने फ्री सीट से बीएड किया है या सरकारी कॉलेज से, तो आपको प्राइवेट जॉब में जो है सरकारी कॉलेज में आपने किया हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले पहले आपको चुना जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर आपकी थ्योरी का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है क्योंकि आप रेगुलर क्लास देते हो और आपको जो है स्किल यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले सरकारी कॉलेज के। यदि बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज से भी आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। रेगुलर आप जा सकते हो या न जाओ, अर्थात न जाने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, या आप रेगुलर क्लासेज कर लो, वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप अटेंडेंस दो या ना दो। दूसरा है यहाँ पर आपको फीस जो है अधिक देनी होती है, तो फीस आपकी अधिक होती है तो ये आपके लिए लाभ का नहीं है समझा जा सकता है। यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं, अर्थात मार्किंग आपकी जो है अच्छी बन जाती है। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं बीएड में जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग थ्योरी के समान ही आपके होते हैं। तो प्रैक्टिकल से आपकी परसेंटेज जो है इम्प्रूव हो जाती है। हानि की यदि बात की जाए तो देखिएगा, हानि आपको सरकारी कॉलेज में आप समझ सकते हैं कि हानि आपको एक तो रेगुलर जाना पड़ेगा, अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात है आपको फाइल वगैरह आपको बनानी पड़ेंगी, अर्थात वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, टीचिंग आपको करनी पड़ेगी। टीचिंग से आप समझ सकते हैं कि किसी कॉलेज वगैरह में जाकर के आपको पढ़ाना होगा। और यहाँ पर आपको जो है एक नुकसान और बड़ा होगा, वो ये होगा कि आपको जो है प्रॉपर रूप से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी फाइल्स वगैरह होती हैं उसके लिए जो आपके नोट्स होते हैं वो आपको स्वयं तैयार करने होंगे। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और इसके लिए जो है झंझट से बचने के लिए लोग जो है प्राइवेट कॉलेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइल वगैरह बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वो अपनी तरफ से कॉलेज दे देते हैं, आपको केवल वो जो है कॉपी करनी होती है। दूसरी बात करें यहाँ पर वर्किंग टीचिंग वर्क के लिए भी आपको जो है कहीं पर नहीं जाना पड़ता है, वो बता देते हैं 1-2 दिन आपको स्किल करके कि आपको ऐसा करना है। और ये सभी फायदे जो है प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है चुन सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज चुन लो या सरकारी कॉलेज चुन लो। बात आपकी जो है मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।